नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। सक्षम विंध्य महोत्सव का सफल समापन, दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय पहल। मिर्जापुर दिव्यांग सशक्तिकरण को समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगी संगठन सक्षम द्वारा कालिखोह मार्ग पर आयोजित 8 दिवसीय सक्षम विंध्य महोत्सव का बुधवार को सफल समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ काशी प्रांत सचिव घनश्याम जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में सीता हॉस्पिटल प्रमुख एवं संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर S.N. पाठक, महिला प्रमुख ज्योति श्रीवास्तव और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीला उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि घनश्याम जी ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन का उद्देश्य उन्हें समाज में पहचान और आत्मनिर्भरता दिलाना है। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांग बांधुओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वह भी समाज में सर उठाकर न सिर्फ जी सके बल्कि समाज को अपनी शक्ति के माध्यम से एक नई दिशा देने का काम करें। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं घनश्याम, मैं काशी प्रांत का प्रांत सचिव हूँ। मेरे संगठन का नाम सक्षम समदृष्टि क्षमता विकास मंडल एवं अनुसंधान यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के का एक आनुषंगिक संगठन है। हमारा मुख्यालय नागपुर में है। यह पूरा देश 44 प्रांतों में विभक्त करके सक्षम भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया स्तर पर कार्य संपादित करता है। उसमें काशी प्रांत भी एक प्रांत है और उस प्रांत का मैं प्रांत सचिव हूँ। आज यहाँ विंध्याचल में ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हाँ, देखिए, यह कार्यक्रम सक्षम विंध्य महोत्सव दिव्यांगता में लोगों को अवेयर करने और उनको कुछ सेवाएं, दृष्टि संबंधी सेवाएं प्रदान करने, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी संबंधी प्रदान करने, इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन। सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिव्यांगता में जब तक दिव्यांगता है या आइडेंटिफाइड होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। अगर वह अर्ली आइडेंटिफाइड हो जाए तो उसका बहुत अच्छी तरह से निराकरण किया जा सकता है। इसलिए दिव्यांगता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी दिव्यांगता का जल्दी से जल्दी पता लगा दिया जाए। यह कार्य उस परिवार के लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता, जानकारी होगी तो हम करने में सक्षम हो सकेंगे। उसके बाद में दिव्यांगता के उपचार की बातें हैं, तो उपचार में सक्षम में सभी प्रकार सारे उपचार निःशुल्क है। सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे फ्री है। जैसे बधिर का मामला, मुकर बधिर का ऑपरेशन फ्री, जो मशीन लगेगी वो सारी चीजें फ्री। आंख के ऑपरेशन में हमारे बोर्ड पे नाम लिखा है सा आई हॉस्पिटल, यह रामकोटोरा में स्थित है। 3 पीढ़ियों से सेवा दे रहे हैं दृष्टि में। आई बैंक सोसाइटी भी है इनका। तो इस फील्ड में हम सेवा दे रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, चेतना में डॉक्टर अजय तिवारी हमारे हैं, वो भी साइकियाट्रिस्ट है। डॉक्टर साहब के एक बेटे यहाँ भी उपस्थित है। हमें बड़ा हर्ष हुआ क्योंकि वो MD साइकियाट्रिस्ट है। अच्छा, अभी अभी आप जब मंच से संबोधित कर रहे थे तो कुछ योजनाओं का आपने जिक्र किया। हाँ। कि जिसके बारे में देखिए, जानकारी नहीं है, उसके बारे में भी जरा। दिव्यांगों के या दिव्यांगों के जिन परिवारों से कुछ योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। उन योजनाओं की जानकारी में पहली चीज है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बनवाए। फिर UDID यह एक पोर्टल है भारत सरकार। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए।
मैं डॉक्टर एस.एन. पाठक, वैसे तो मैं मूल रूप से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, लेकिन मैं 3 साल से इस संस्था सक्षम का जिलाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। और इस संस्था में जुड़ने के बाद, कार्य करने के बाद ये लगा कि मानव को, हर आदमी को अपने जीवन का कुछ समय अपने घर से, परिवार से हट के एक अलग से समय रखना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए जरूर अपना समय निकालना चाहिए। क्योंकि एक तो जैसे होता है धर्म होता है, धर्म है कि हम आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नवरात्र चल रहा है, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जो ये सेवा है, ये सेवा परम धर्म है, सेवा परमो धर्म, ये धर्म से भी ऊपर की चीज है। तो इस संस्था के जुड़ने के बाद हमें सेवा का मौसम, ये 9 दिन से अनवरत 4 नवरात्र हो गए, जो 9 दिन यहाँ पे 5 दिन तो चश्मा वितरण हुआ है। करीब 1000 दृष्टिबाधित लोगों को, या जो लोग सामान्य लोग भी थे, दिव्यांग नहीं थे, उनके चश्मे का नेत्र परीक्षण करना, उसके बाद उनको उचित साइज का चश्मा देना। अगर किसी को मोतियाबिंद है या किसी आंख की बीमारी से ग्रस्त है तो उनके लिए निःशुल्क इलाज, ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये सब कार्य हुए। उसके बाद प्रत्येक दिवस हमारे जो भी इस तीर्थ क्षेत्र में आए हुए हमारे दर्शनार्थी हैं, उनके लिए जल, फल, मिष्ठान कुछ न कुछ अवश्य उसकी व्यवस्था करना। और यह कार्य करने से बहुत ही जीवन में एक अनुभूति होती है। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, जब भी आपको अवसर मिले तो उनके लिए जरूर कुछ न कुछ कार्य करिए, इससे बहुत पुण्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस संगठन के आप जिलाध्यक्ष हैं, दिव्यांगों के बीच में जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण सरकार द्वारा संचालित कई योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही है। वजह है सिर्फ जागरूकता। अगर बतौर जिलाध्यक्ष आप क्या कहना चाहेंगे जनपद के दिव्यांगों को, इसकी जानकारी अगर वो प्राप्त भी करना चाहे तो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं वो अपने बारे में? मुख्य रूप से तो जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी होते हैं, कायदे से उनको 10 से 12 का समय प्रत्येक दिन दिव्यांगों की सेवा के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। उनके यहाँ दिव्यांग जो न पहुंच पाए, उनको ब्लॉक स्तर पे कैंप लगा के, गांव स्तर पे कैंप लगा करके, स्वयं ये सरकार की मंशा, हर सरकार चाहती है कि सेवाएं घर घर सुनिश्चित की जाएं। तो ऐसे लोग जो चल के नहीं आ सकते, उनके पास जो चलन बाधित हैं, जो दृष्टि बाधित हैं, जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो बिल्कुल, उनको स्वयं दिव्यांग कल्याण अधिकारी को अपनी योजनाओं को उनके पास लेकर जाना चाहिए। और ये भारत सरकार की योजनाएं हैं और हम लोगों को इसका पूरा, मैं तो चूंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं तो मैं सर्टिफिकेट बनाया हूं काफी साल तक जो है। और जो लोग भी अभी जो ये साइकिल आई है, स्पेशल मोटरसाइकिल, मैं चाहूंगा कि जिले के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, अपना UDID कार्ड बनवावें, उस हिसाब से अपना लाभ लें योजनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद।